स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, मातरम मातरम, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वो भी माननीय राजनाथ सिंह जी को माता का पटका बनाकर उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से कृपया आप स्वागत करें। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को माता की चुनरी बनाकर उनका भी स्वागत करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिस प्रकार से यहाँ हमारे लोगों ने बॉर्डर पर अपना दायित्व निभाया है, अपनी जान कुर्बान की है, उसके लिए जम्मू कश्मीर को हमेशा याद किया जाता है। लेकिन अपनी जान कुर्बान करने के बाद भी हमारी सीमाओं की रक्षा किस प्रकार से करनी है, लगातार यहाँ 70-75 वर्ष इन्होंने अपनी परीक्षा दी है। केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व लेकिन मेरे नाम टेंट में है। डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर में रहे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुखनंदन चौधरी जी, इन्होंने अपना जीवन काल शुरू, जिला के महामंत्री, हमारे कारपोरेटर्स, मंच पे बैठे सम्मानित और मेरे सामने बैठे लोगों के काम मेरे भाई और बहनें, चाहे पीछे रहकर करें। ऐसा है कि मैं पीओजे के डिस्प्लेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। प्रदेश हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो पीओजेके के संघर्ष में मारी गई। नेहरू जी की गलतियों के कारण कम से कम 40,000 लोग मारे गए। उसके बाद हमारी जो सेकंड जनरेशन थी वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ती रही, और जो हम लोग हैं थर्ड जनरेशन में चल रहे हैं, हम जम्मू में अपना संघर्ष अपने राइट के लिए करते रहे। हम लोग 47 से लेके 5 अगस्त 2019 तक संघर्षित रहे। जम्मू में लगातार, चाहे वो कॉलेजेस की लड़ाई हो, चाहे वो जॉब के लिए लड़ाई हो, चाहे एम्स के लिए संघर्ष हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष हो, जम्मू लगातार संघर्ष करता रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव आया, जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 सालों के बाद उनके राइट्स मिले। चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनको राइट्स मिले। फर्स्ट टाइम इस असेंबली इलेक्शंस में वो वोट डालेंगे। चाहे पीओजेके के रिफ्यूजी हैं, उनको 5.5 लाख रुपया मिला, वेस्ट पाकिस्तानियों को भी मिला। चाहे ओबीसी का समाज है, उसको रिजर्वेशन मिली। फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में एसटी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू की लगातार डेवलपमेंट हो रही है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, जम्मू में हाईवेज, 4 लेन्स, IITs, एम्स, 2 एम्स, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। पहले तो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, आज पूरे देश के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने आते हैं। आज जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बदल रहा है। आज कश्मीर में भी शांति है। कश्मीर में स्टोन पेल्टी नहीं है, लाल चौक पर तिरंगा है। कश्मीर में हुर्रियत नाम की चीज नहीं रही जो कैलेंडर इशू करती थी।
आज जम्मू कश्मीर बदला है, शांति है, टूरिज्म बढ़ रहा है। अमरनाथ के लिए सबसे ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की। जम्मू में भी 1 करोड़ से ज्यादा यात्री वैष्णो देवी में आए। पर अफसोस है कि जिस तरह से पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपना मैनिफेस्टो दिया, लगता है कि वो दोबारा जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। वो भूल गए कि 40,000 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए टेररिज्म के पीरियड में। आज 80% से ज्यादा टेररिज्म समाप्ति पे है। जम्मू कश्मीर में पीस और डेवलपमेंट है, पर ये लोग, इनका मैनिफेस्टो जो बोल रहा है दोबारा जम्मू कश्मीर को टेररिज्म और स्टोन पेल्टिंग की तरफ ले जा रहा है। मेरे मन में कई बार आता है, 19 में तो कश्मीरी पंडित 6 कश्मीर से माइग्रेट किए टर्माइल में। इनका मैनिफेस्टो कहीं जम्मू में तो नहीं माइग्रेशन कराना चाहता। मेरे मन में कई बार आता है। रिसेंटली 1 महीना पहले बांग्लादेश के हालात भी ऐसे बताते हैं। इन लोगों ने ऐसा मैनिफेस्टो दिया है, पर बड़ा अफसोस है कि कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा बनी हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारा मैनिफेस्टो समाज को आगे ले जाने वाला मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट के लिए मैनिफेस्टो है। राष्ट्रवादी फोर्सेस को ताकत देने वाला हमारा मैनिफेस्टो है। विधानसभा को एक डेवलप और मॉडल विधानसभा बनाऊंगा, यही मेरा आपसे निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात कही। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जब बम बोले भूमि का आंदोलन चल रहा था, आप लोग ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे थे, अपने दिल से जुलूस और सरकार को झुकाने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो लीलाकरण जी के साथ कमेटी थी, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। इन्हीं की वजह से बहुत सारा योगदान इनका में रहा है। मशीनरी का सही उपयोग होगा, नंबर 1। फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्स का बेहतर उपयोग हो सकेगा, नंबर 2। चुनावी कैलेंडर बहुत ही सुव्यवस्थित होगा। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का सही उपयोग होगा। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों साथ होंगे तो मतदान का परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं, यदि ये दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं, लगभग हमारा अनुमान है 3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। बात और भी बहुत सारे लाभ हैं, उसको विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बात को लंबी नहीं करूंगा। मार्च या अप्रैल महीने में मैं कानपुर में था, तो मैंने न्यूज़पेपर उठाया, उसको मैंने देखा। तो देखते देखते मेरी नजर पड़ी, एक एम्बेसडर हैं अमेरिका के भारत में, मिस्टर गारसेटी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक कार्यक्रम में बोलते हुए कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। दूसरा सेंटेंस ने कहा, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हो, भविष्य होता कैसा है, तो भारत आओ। एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर तुम काम करना चाहते हो तो भारत आओ, भारत आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एम्बेसडर ने यह बात कही। यह है मेरे बहनों भाइयों। और हम लोग तो अब रक्षा मंत्रालय में बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा कर देता हूं। भारत को आत्मनिर्भर, तो बम, गोले, टैंक, मिसाइल सब भारत में बने, कोशिश हम लोगों की यही है और दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे सारे तीनों सर्विसेज के जितने अधिकारी जवान, भरपूर सहयोग उनका प्राप्त हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस काम को भी करके दिखाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, सबसे क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को डूअर कह सकते हैं, काम करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र सिंह जी जैसा, सरदार नरेंद्र सिंह जी जैसा आपको प्रत्याशी मिला है मेरे बहनों भाई।
उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। और मैं तो पूरे जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूं कि सरदार नरेंद्र सिंह जी को तो ऐसा जिता दो कि जम्मू कश्मीर का सारा रिकॉर्ड ही टूट जाएगा।